सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। जुनून, संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल, एक ऐसा इंसान जिन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। अनगिनत लोगों की प्रेरणा और साथ ने एक आम इंसान को बनाया डॉक्टर विनोद जैन। 6 अक्टूबर 1957 को लखनऊ में जन्म लेने वाले डॉक्टर विनोद जैन एक साधारण परिवार में 2 बड़ी बहनों और 2 बड़े भाइयों के बीच सबसे छोटे हैं। डॉक्टर विनोद जैन ने अपनी जिंदगी की असली प्रेरणा अपनी माँ से ली है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। सुबह वो खुद पढ़ने जाती थी, शाम को बच्चों को पढ़ाती थी और साथ में तलवारबाजी भी सिखाती थी, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और उनके बच्चों को वो सब ना सहना पड़े जो उन्होंने सहा। डॉक्टर बनने की प्रेरणा प्रोफेसर विनोद जैन को उनकी माँ और दोनों बड़ी बहनों से ही मिली। डॉक्टर विनोद जैन की स्कूलिंग पहले सीएमएस से फिर दुर्गा गीता विद्यालय में हुई, जहां इन्हें गीता याद हुई, और फिर महानगर बॉयज कॉलेज से 12th पास करने के बाद क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की। इन्होंने 1975 में सीपीएमटी का एग्जाम दिया, लेकिन 2 नंबर की कमी के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। तब डॉक्टर विनोद जैन ने खुद को 1 साल तक कमरे में बंद किया। वो सर्दियों का समय था और ये पंखा चलाकर पढ़ाई करते थे जिससे नींद ना आए। ऐसे इन्होंने सीपीएमटी की तैयारी की और इतनी मेहनत के बाद 1976 में इनकी बीएचयू में 2nd रैंक आई। घर पर बीएचयू में एमबीबीएस एडमिशन के लिए तार आया। डॉक्टर विनोद जैन लखनऊ छोड़ना नहीं चाहते थे, पर सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। 14 दिन बीएचयू के रुया हॉस्टल में रहने के बाद घर की याद के कारण विनोद अंधेरी रात में हॉस्टल से निकलकर लखनऊ वापस आ गए। घर पहुंचने पर अपनी भावनाएं मां से साझा करने के बाद मां ने बेटे को वापस भेजने से मना कर दिया। उसी साल सीपीएमटी का रिजल्ट आया, जिसमें विनोद जैन केजीएमसी में 6th रैंक पर सेलेक्ट हुए। शायद लखनऊ में पढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही विनोद को लखनऊ से बाहर नहीं जाने दिया। केजीएमसी से एमबीबीएस करते वक्त फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में बॉडी डिसेक्शन के टाइम पर जब विनोद ने पहली बार कैडेवर पर नाइफ लगाया, तभी इन्होंने फैसला कर लिया था कि जीवन में सर्जन ही बनना है। और फिर सर्जरी में एमएस करते वक्त इनका इंटरेस्ट यूरोलॉजी में डेवलप हुआ। इसी के साथ साथ डॉक्टर विनोद जैन की दिलचस्पी एक जगह और बढ़ रही थी, जो मेडिकल कॉलेज की लैब में नहीं, उनके पड़ोस की खिड़की में थी। मेरी मुलाकात डॉक्टर विनोद जैन से एक शादी में हुई थी। हमारे लैंडलॉर्ड के लड़के की शादी थी, तो इनकी बड़ी बहन से भी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। फिर इनके थोड़ा घर भी हम लोग गए और इस तरह से आपस में थोड़ी सी जान पहचान, इंट्रोडक्शन यू कैन से, हुआ हमारा। तो एक दिन हम लोग जो है स्कूटर से ही वापस, तब इनके पास स्कूटर थी, स्कूटर पे हम बैठे हुए थे, पीछे हम लोग वापस आ रहे थे। तो हनुमान सेतु पे जब हम लोग पहुँचे तो ये बोले कि तुम क्या सोचती हो हम लोग के बारे में? जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचती हो? मैंने कहा हाँ, वही हम सोचते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो बोले कि सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। ऐसा करते करते हम लोग निराला नगर तक पहुँच गए थे और निराला नगर में ये हमारी फाइनल बात हुई। कहने कि देखो, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं जो भी डिसाइड करूँगा मैं कर सकता हूँ, मैं उसका डिसीजन ले सकता हूँ और मैं इस चीज़ को अंजाम तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम कर सकती हो ऐसा? मैंने कहा नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद एक खिड़की हुआ करती थी जहाँ से हम लोग इशारों से बात करते थे, तो वहाँ पे एक हम लोग का टाइम भी सेट था, तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे, ये अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से। तो हमने इनको बताया इशारों में कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और कल ही जो है हमको जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तब इन्होंने अपने घर में अपनी बड़ी दीदी वगैरह से बात करी, तो इनकी बड़ी दीदी डॉक्टर नमिता जैन, मेरी बड़ी ननद, वो आई हमारे घर में। हमारे पेरेंट्स को बहुत समझाया उन्होंने कहा कि बच्चे अपने आप से कुछ कर लेते या कोई स्टेप ले लेते तो क्या अच्छा रहता। तो अगर मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ ना हो, तो हम लोग एग्री कर जाना चाहिए। तो खैर मेरे पेरेंट्स मान गए। तो आप ये बताइए, हमारी शादी भी इनके घर में फेरे हुए थे हमारे,
तो मतलब ससुराल में फेरे ये पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन मेरे फेरे इन्हीं लोगों के घर में हुए। तो इस तरह से हमारी शादी हुई। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं, ठीक है इन्फेचुएशन में इन्होंने शादी कर ली है, लगता तो नहीं है कि बहुत दिनों तक चल पाएगी, देखते हैं कब तक चलती है। और मतलब कुछ रिलेटिव्स ने कहा, कुछ मोहल्ले वालों ने कहा, लेकिन बस समय निकलता गया और आज देखिए हम आपके सामने बैठे हैं और हमारी शादी को 35 साल होने वाले हैं। ईश्वर कृपा से सब ठीक चल रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। केजीएमसी में सर्जरी करते वक्त ही इन्होंने सोच लिया था कि ये यहीं पर शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे, पर इनका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया। यूं तो विनोद केजीएमयू में ही पढ़ाना चाहते थे, पर पारिवारिक दायित्व के चलते डॉक्टर विनोद जैन बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। घर से 22 किलोमीटर के रास्ते को डॉक्टर विनोद जैन अपनी स्कूटर पर तय करते थे और गांव में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक प्रधान के घर में छप्पर के नीचे मिट्टी की फर्श पर जो पीएचसी बनी हुई थी वहां रोज जाते थे, जो गांव वालों के लिए एक अजूबे से कम न था कि शहर से कोई डॉक्टर रोज गांव के मरीज देखने आता है। और इसी के बदले में डॉक्टर साहब को गांव के लोग प्यार से कभी लौकी, कभी कद्दू, कभी मट्ठा दिया करते थे और वहां के लोग डॉक्टर साहब के पास आज भी आते हैं। साल 1990 में डॉक्टर विनोद जैन ने एज एन यूरो सर्जन बलरामपुर हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। कहते हैं ना, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। और लक्ष्य था टीचर की अभिलाषा को जागृत रखना। इसीलिए बलरामपुर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर विनोद जैन ने आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे हमारी मुलाकात बलरामपुर हॉस्पिटल में हुई। सर्जरी में मास्टर और टीचिंग जिनका पैशन था। ये पैशन ही हमें उनके करीब लेके गया। पढ़ना हमें ज़रूरत थी और हमें उनसे पढ़ना था। डॉक्टर विनोद जैन सर बलरामपुर में पोस्टेड थे और मैं उनके सानिध्य में रह के मैंने कुछ सर्जरी के विषय अध्ययन किया। मैंने उनके रूप में एक बहुत ही अच्छा शिक्षक, बहुत अच्छे चिकित्सक और बहुत ही बेहतरीन इंसान के दर्शन किए। मैं सर के लेक्चर्स के रूप में ओपीडी में, ओटी में सर ने हम लोगों को सर्जरी इतने आसानी से समझाई कि मेरा उस समय सर्जरी में फाइनल ईयर में सबसे हाईएस्ट मार्क था। यूरोलॉजी में सेवा देने के साथ साथ साल 1998 में बलरामपुर हॉस्पिटल में ही इन्होंने प्रदेश का पहला मेल इनफर्टिलिटी क्लिनिक स्टैब्लिश किया, जहां लगभग 3000 पेशेंट्स का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया। बलरामपुर हॉस्पिटल में केवल मेडिकल में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत की। उसी को हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर उधर का लगता रहे इधर का हो जाए। जिसका गवाह हर साल 3 फरवरी को होने वाला बलरामपुर हॉस्पिटल का फाउंडेशन डे है। बलरामपुर हॉस्पिटल में वीकली एकेडमिक प्रोग्राम की शुरुआत भी डॉक्टर विनोद जैन ने ही की, जो आज भी चल रहे हैं। 14 साल बलरामपुर हॉस्पिटल को देने के बाद डॉक्टर विनोद जैन ने केजीएमयू में पढ़ाने का जो सपना देखा था उसे मरने नहीं दिया और आखिरकार साल 2004 में डॉक्टर विनोद जैन ने सभी बाधाओं को पार करते हुए एज अ लेक्चरर सर्जरी केजीएमयू ज्वाइन किया। पढ़ाने का असली हुनर और फ्यूचर विजन डॉक्टर केएम सिंह, डॉक्टर आरपी साही और डॉक्टर टीसी गोयल ने सिखाया। और कहते हैं ना कि कोई मरीज आधा तो डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही ठीक हो जाता है, और ये कला सिखाई डॉक्टर एससी राय ने। कहते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है, और एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टर विनोद जैन को भी प्रमाण देना पड़ा। और बलरामपुर हॉस्पिटल से जब केजीएमयू में अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा करने के लिए केजीएमसी ज्वाइन किया, तो इनके सामने अपने आप को सिद्ध करना एक चुनौती थी, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया और स्टूडेंट्स वोटिंग के आधार पर केजीएमयू द्वारा लगातार 3 साल तक बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित हुए। 15 अक्टूबर 2022 को ही इन्हें एमिनेंट सीनियर सर्जिकल टीचर का अवार्ड एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर द्वारा दिया गया। The eminent senior surgical teachers award Dr. Vinod Jain, KGMU, लखनऊ। और ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ सफलताओं की ऊंचाइयों को छूने का।
अपने संस्थान के लिए कुछ और बेहतर करने की इच्छा से ये 2013 में ATLS का कोर्स करने एम्स न्यू दिल्ली गए, जहां प्रोफेसर MC मिश्रा से इंस्पायर होकर इन्होंने ATLS का सेंटर KGMC में खोलने की ठान ली। मैंने उनको पहली बार जब देखा और उनसे मुलाकात हुई तो वो थी 2013 में, जब वो एम्स ट्रॉमा सेंटर में ATLS प्रोवाइडर कोर्स करने के लिए अपनी टीम के साथ आए थे KGMU से। और उसके बाद उनका जो कहते हैं ना दृढ़ संकल्प और उनका पैशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिल्कुल किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना उनका जो पैशन है अपने कर्तव्यों के लिए। और 2016 से हमने KGMU में ATLS की शुरुआत की और उनसे उनको और मुझे नज़दीक से पास से जानने का मौका मिला। और जितना मैं उनको जानता गया वो उतना ही प्रभावित करते गए। और क्योंकि उनकी जो सकारात्मक सोच और जिस तरह से वो एक लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं, वो सबके लिए सीखने की बात है। और जिस तरह से उन्होंने ATLS कार्यक्रम को KGMU में स्थापित किया और बढ़ाते गए, KGMU में इतना सक्षम रूप से वो चल रहा है। इसी के साथ साल 2014 में डॉक्टर विनोद जैन अपनी टीम डॉक्टर समीर मिश्रा, डॉक्टर संदीप तिवारी और डॉक्टर विनीत शर्मा के साथ ट्रॉमा मैनेजमेंट की बारीकियां सीखने वर्ल्ड के बेस्ट ट्रॉमा सेंटर R. एडम काउली शॉक ट्रॉमा सेंटर मैरीलैंड गए। और मार्च 2016 में यूपी का पहला ATLS कोर्स KGMU के ट्रॉमा सेंटर में कंडक्ट हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ट्रॉमा सेंटर में कुछ ऐसा घटा जो किसी ने नहीं सोचा था। ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई, हम लोग सब लोग रात में आ गए, सर भी रात में आ गए और हम लोग वी वर ट्राइंग टू सेव द पेशेंट्स, वी वर रोलिंग आउट द पेशेंट्स ऑन बेड, हम लोग लेके भाग रहे थे। और सर उसमें तो हम लोग की सहायता कर ही रहे थे, साथ में वी वर सो मच वरीड अबाउट द मैनिकन्स वी हैड केप्ट देयर इन KGMU area which was designated for skill in trauma center। तो सर ने मैनिकन्स को रेस्क्यू किया। आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट द मैनिकन्स बिकॉज मैंने बाद में पूछा सर से, उन्होंने कहा था कि यार अगर मैनिकन्स जल जाएंगी तो हमारी टीचिंग ट्रेनिंग कितनी इफेक्ट होगी। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्वेंशन सेंटर 2nd फ्लोर पर स्किल इंस्टीट्यूट शुरू करने का चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव दिया गया। वो भी एक बड़ी चुनौती थी जो डॉक्टर विनोद जैन के सामने आई, क्योंकि उस समय कन्वेंशन सेंटर के 2nd फ्लोर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर स्किल इंस्टीट्यूट शुरू करके ATLS कोर्स कंडक्ट करना नामुमकिन लग रहा था, पर सच्ची लगन और मेहनत के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अनुपयोगी दिखने वाला कन्वेंशन सेंटर का 2nd फ्लोर और इंटरमीडिएट फ्लोर आज किसी कॉरपोरेट ऑफिस से कम नहीं है। बिना किसी रुकावट के दिसंबर 2017 में एक बार फिर से शुरू हुआ ATLS कोर्स, जिसका सपना दिल्ली में देखा गया था। और आज इस स्किल सेंटर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन भी दी जाती है। इसी के साथ साथ 2014 में डॉक्टर विनोद जैन ने ये महसूस किया कि पैरामेडिकल टीचिंग एवं ट्रेनिंग में सुधार की जरूरत है। इसलिए इन्होंने KGMU के तत्कालीन कुलपति और यूपी स्टेट मेडिकल के सचिव डॉक्टर राजेश जैन के सहयोग से साल 2015 में देश में पैरामेडिक स्टाफ के बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी में KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की शुरुआत की। मेरे वाइस चांसलर बनने के पूर्व ही जब रेडियोथेरेपी का मैं विभागाध्यक्ष था तो हमारे विभाग में रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की शॉर्टेज थी और पूरे उत्तर प्रदेश में थी, या मैं कहूँ कि पूरे भारत में टेक्नीशियन मैन पावर की शॉर्टेज रहती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने उनसे डिस्कस किया कि हम लोग क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। वो उस समय यूपी मेडिकल काउंसिल के साथ भी एग्जीक्यूटिव में एसोसिएटेड थे, उन्होंने वहाँ पर बात की और हम लोगों ने कई दौरे की बात करके इस निर्णय पे पहुँचे कोर्स यहाँ शुरू किया जाए तो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हमें अवेलेबल होंगे, मैन पावर भी फ्यूचर के लिए क्रिएट होगी और हमारे काम में भी वो हाथ बटाएंगे।
जिसमें पैरामेडिकल साइंस के डीन रहते हुए डॉक्टर जैन ने इस कोर्स को विभिन्न आयामों द्वारा ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो सके। ये सफलता यहीं नहीं रुकी। साल 2017 में ही KGMU में हुआ हेल्थ मेला, जहां स्टेज पर डॉक्टर आनंद मिश्रा के साथ डॉक्टर विनोद जैन ने अवधि में एक शो किया और तब मन में एक सवाल उठा कि हेल्थ से रिलेटेड ये बातें पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचेंगी। तब सफर शुरू हुआ भारत के पहले मेडिकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का। 5 साल की मेहनत और निरंतर प्रयास के बाद 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के अवसर पर एक सुयोग्य टीम बनाकर रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की गूंज कुछ इस तरह से सुनाई दी। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। इसे आप मोबाइल ऐप के थ्रू पूरे विश्व में लाइव सुन सकते हैं। इनके एजुकेशनल, सॉफ्ट स्किल और कोविड काल में बनाए गए कोविड ट्रेनिंग के वीडियोस YouTube चैनल पर देखे और सुने जा सकते हैं। 2004 में KGMC ज्वाइन करने के बाद HOD सर्जरी प्रोफेसर रमाकांत का प्रेम और सहयोग हमेशा साथ रहा। उन्हीं के संरक्षण में डॉक्टर विनोद जैन ने KGMU के सबसे बड़े कल्चरल फेस्ट रैप्सोडी की शुरुआत साल 2005 में की थी, जो आज भी कुशल हाथों द्वारा संचालित हो रहा है। मुझे सब वाकया याद आते हैं। हमारा तुम्हारे सामने काम करने का तरीका, तुम्हारा एक सिंसियर तरीके से हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, टाइम से काम करने का डेडिकेशन था। तो मैं एक सतत साधना थी कि मुझे टीचर बनना है, एंड प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माय ओन एक्सपीरियंस। आई हैव सीन दैट। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखने वाले मल्टीटास्कर प्रोफेसर विनोद जैन ने व्यस्तताओं के बावजूद भी अपने परिवार को पूरा समय और सहयोग दिया। मल्टीटास्किंग को तुमसे सीखे। The way you juggle with different projects so perfectly while also ensuring you're available for your family is nothing short of commendable. I hope I can shine as bright as you in my career and make you one of the proudest fathers in the world. The way you're always present for me, listen to my problems, guide me with solutions is something that I cherish the most. You're not only my father, but you're also my best friend. You've always supported me and you've always had the time to spend with me with all your energy, even after your busy and hectic schedule, and I couldn't be more blessed in my life to have an amazing father like you. Your dedication towards your family is nothing short of amazing and inspiring. I remember you visiting me in Vellore every year for 4 years for 2 days on my birthday, and I know it was not an easy feat. Once again, congratulations on your retirement, but like you say, picture to abhi baki hai mere papa. Since childhood, I have seen you put in long hours in your work, and what was even more wonderful to watch was how much you enjoyed every bit of it, whether it was as a surgeon, a professor, or an administrator. I remember once you were conferred with an internationally prestigious fellowship, and you wrote to me that you wish I achieve many more such honors in my life. Well, I am trying, and I can only hope to have such an inspiring career as yours. Today, as you turn the page to a new chapter in your life, I wish you all the best in whatever you do, and all of us here know that very few can do it better than you. I really like the way you have been able to manage your professional life, and you balanced it with your work life, with the family and the time for the society and for everything else. And this is something that I feel I can take some inspiration from this, specifically this part of your life. पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, और व्यक्ति को असली हौसला मिलता है जब उनको सम्मानित किया जाता है। और प्रोफेसर विनोद जैन को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा हिंदी में लिखी गई अनेक किताबों के लिए 2012 में बीरबल साहनी अवार्ड, 2015 में विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान, 2019 में विज्ञान भूषण अवार्ड के अतिरिक्त 55 से अधिक अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें से कई अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं आदरणीय श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान किए गए हैं।
प्रोफेसर विनोद जैन कहते हैं कि उन्होंने अपना हर काम रॉयल्टी और लॉयल्टी के साथ किया, लेकिन कभी ह्यूमिलिटी को नहीं छोड़ा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ दिए किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, वो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। जीवन में आने वाली कई रुकावटों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, राइटर, साइंटिफिक एंड पब्लिक ऑरेटर, सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूबर और टीम को हमेशा अपने साथ लेकर चलने वाले अनुकरणीय लीडर प्रोफेसर विनोद जैन का कवि हृदय ही था, जिसके कारण इनके द्वारा लिखी हुई कविताओं का म्यूजिक एल्बम भी 16 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ। इन सब विशेषताओं ने ये साबित कर दिया कि इनमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अद्भुत क्षमता है। इनके बारे में हम कह सकते हैं, तय की है हमने मंजिलें कुछ इस तरह, तय की है हमने मंजिलें कुछ इस तरह, हम गिर पड़े, गिर कर उठे, फिर चल दिए। ये जरूर हुआ कि जो हमने सपने देखे वो हमने मरने नहीं, उसको जिंदा रखा, और जिंदा रखा विद द कन्विक्शन दैट आई कैन डू इट एंड द शो मस्ट गो ऑन। जो कुछ बाधाएं आई, जो क्रिटिसिज्म आई, लेट इट गो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से हमने कैसे बनता है आशियाना, पूछा चिड़ियों से हमने कैसे बनता है आशियाना, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है।